हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सन क्लास। आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का सेकेंड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट्स में मैंने आप लोगों को थ्री टाइप्स के बारे में बताएं। रिसोर्सेज के थ्री टाइप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ये तीनों पार्ट के इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक देख सकते हैं, उसके थ्रू जाइए एंड वो पूरा पार्ट आप लोगों को मिल जाएगा। वो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है, टॉपिक बाय टॉपिक, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग मैंने कवर कर दिया है। सो आप लोग वो वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि इसका पार्ट 1 वो है एंड ये पार्ट 2 है। ये है आज हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पे किस टाइप से रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखोगे तो ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। सो वीडियो स्किप मत करो एंड उसको भी जाके देख लो। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब ओनरशिप के आधार पे किस तरह से रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड कॉमन रिसोर्सेज, थर्ड नेशनल रिसोर्सेज एंड फोर्थ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ओनरशिप के बेसिस पे ये चार कैटेगराइज में बांटा गया रिसोर्सेज को, इंडिविजुअल, कॉमन, नेशनल, इंटरनेशनल। हम लोग इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो विच ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। सिंपल है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो इंडिविजुअल के व्यक्तिगत होते हैं, मतलब वो हमारे प्राइवेट होते हैं। जैसे कि हाउसेस, फार्म्स, ये सब क्या है, ये हाउसेस, फार्म्स वगैरह क्या हो गए, ये ना तो सरकार के होते हैं, ना तो मंत्री के होते हैं, ना तो आपके पड़ोसी के होते हैं, ये किसके होते हैं, ये हमारे अपने होते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। घर बनाते कोई दूसरा थोड़ी रहता है, हम लोग खुद ही रहते हैं कि नहीं, उसमें वो हमारा घर होता है। खेत अगर हम लोग ने लिया है तो वो खेत भी हमारा होगा, है ना। तो ये क्या है, ये प्राइवेटली, ये हमारे द्वारा, ये हमारा होता है। इसीलिए क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। गांव में खेत होते हैं तो शहरों में लोगों के पास प्लॉट्स होते हैं, हाउसेस होते हैं ना, अदर प्रॉपर्टी होते हैं जैसे फैक्ट्रीज वगैरह। ये सारा कुछ फैक्ट्रीज, प्लांटेशन, पैस्चर लैंड होते हैं, तालाब होते हैं, फिर आपके वेल्स होते हैं। ये सब कुछ किस में आ जाता है, इंडिविजुअल रिसोर्सेस में आ जाता है। और इसके अलावा जैसे कि आप अगर कोई मैरिज हॉल खोल रहे हो या कोई भी तरह का बिजनेस आप कर रहे हो, तो वो प्रॉपर्टी भी किस में आएगी, किसके अंडर में आएगी, आपके अंडर में आएगी, यानी कि कोई इंडिविजुअल के अंडर में आएगी। तो वो हो जाता है क्या चीज़, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। होप यू गेट इट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या था, कॉमन रिसोर्सेज। चलिए देखते हैं कॉमन रिसोर्सेज क्या होता है। विच इज यूज्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। मतलब ये जो कॉमन रिसोर्सेज होते हैं, ये किसी एक का प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये सबका सामूहिक रूप से होता है। ठीक है, ये सबका होता है, सबका, जितना मेंबर्स है, यानी कि जितना हम लोग रह रहे हैं, अगल बगल, आजू बाजू, पड़ोसी, जितने लोगों को आप देख रहे हो, वो सबका ये कॉमन रूप से होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, यहाँ तो कोई भी आ जा सकता है प्लेस ऑफ वर्शिप, किसी के आने जाने मनाही नहीं है, ना ही ये किसी एक के अंडर में आता है, ये कम्युनिटीज़ के अंदर में आता है। पार्क, ये भी क्या होते हैं, कम्युनिटीज़ के अंदर में आते हैं। पार्क में भी कोई भी आ जा सकता है, ये कॉमन रिसोर्सेस है, किसी को आने का मनाही नहीं है। एंड शॉपिंग मॉल्स इटीसी, मतलब कि और भी बहुत सारे चीज़ है, जैसे बरियल ग्राउंड्स, यानी कि शमशान घाट वगैरह, कब्रिस्तान कह लो, या फिर आपका पोन्ड्स वगैरह हो गया, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, प्ले ग्राउंड हो गए, इंटरटेनमेंट जहाँ जैसे कि सिनेमा वगैरह हो गए। तो ये सब सारे, चूँकि इसमें हम लोग कोई भी कभी भी आ जा सकते हैं, कोई मना नहीं है आने जाने में, इसीलिए ये क्या हो जाते हैं, कॉमन रिसोर्सेज हो जाते हैं। ये कॉमन रूप से सबके लिए खुला है, किसी के अंडर में नहीं है, ये कॉमनली सबके लिए ओपन है, एंड दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड कॉमन रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट था हम लोगों का क्या, नेशनल रिसोर्सेज। चलो देखते हैं नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है। तो नेशनल रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द नेशन। देखो ये जो नेशनल रिसोर्सेज है, ये बिलोंग टू द नेशन, दिस रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। मतलब ये जो रिसोर्सेज है, ये किसके कौन इसको हैंडल करता है, ये किसके लिए है, ये नेशन का है, ये राष्ट्र का है। ठीक है, द कंट्री हैज द लीगल पावर टू अक्वायर इवन प्राइवेट
प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स, यानी कि जो कंट्री होता है उसके पास लीगल पावर हो जाता है कि कुछ कुछ रिसोर्सेज के ऊपर उसका लीगल पावर, लीगल अथॉरिटी खुद ब खुद हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेस्ट, ठीक है, ये फॉरेस्ट हो गए, वाटर बॉडीज़, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज़, माउंटेन्स, है ना, ये सारे के ऊपर किसका अधिकार है? हम लोग अपने से जंगलों में जाके उसके पेड़ को नहीं काट सकते हैं, अपने से जा करके हम लोग ये वाटर बॉडीज़ को कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोगों को सरकार परमिशन ना दे, ठीक है। फॉरेस्ट को हम लोग ट्रीज़ को नहीं कट कर सकते हैं क्योंकि ये किसके अंडर में आ रहा है? सरकार के, गवर्नमेंट के अंडर में, नेशनल रिसोर्सेस है। वैसे ही क्या क्या है, मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट है हमारा, और भी इस तरह से बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे। तो ये सब को हम, ये सब से हम लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, नेशनल रिसोर्सेस है। ये सब सारा किसके अंडर में है? गवर्नमेंट के अंडर में, हमारे नेशन के अंडर में है। एंड क्या क्या, जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेज, रेलवेज, मेट्रो, शिप, जो कुछ भी है, ये सब सारे किसके अंडर में है? गवर्नमेंट के अंडर में है। इसीलिए ये सब कौन से रिसोर्सेस हुए? नेशनल रिसोर्सेस। वहाँ एक चीज़ और है, ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट बिलोंग टू द नेशन, ठीक है। ये तो थी लैंड की बात, लैंड में जो भी चीज़ है वो सरकार की है। एक और चीज़ है जो नेशनल रिसोर्सेस है, वो है समुद्र में। समुद्र में अप टू 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल मतलब होता है 22.22 किलोमीटर, तो अप टू 12 नॉटिकल माइल भी नेशनल रिसोर्सेस आता है। वो अभी हम थोड़ी देर बाद वो उसको हम भी एक्सप्लेन करेंगे, इसे स्किप मत करना, पूरा देखना, तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि 12 नॉटिकल माइल होता क्या है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया नेशनल रिसोर्सेस में कौन कौन सा चीज़ आता है आपका, जो जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेस, वाइल्ड लाइफ, और आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स वगैरह, सारा कुछ नेशनल रिसोर्सेस में आता है, एंड दे आर ओन्ड बाय द नेशन। नेक्स्ट था इंटरनेशनल रिसोर्सेस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, विच आर रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ये जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं इस पर कोई एक देश का हक नहीं होता है, एंड दे आर रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? जैसे यूएन होता है, यूनाइटेड नेशन फॉर्म्ड हुआ था, उसमें सारे कंट्रीज मिल करके आपस में कुछ चीज़ डिसाइड करते हैं, अग्री होते हैं, रूल रेगुलेशन बनता है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो एक, ठीक है, जिसमें कोई एक कंट्री का हक नहीं है बल्कि किसका है? सबका है। तो ये इंटरनेशनल रिसोर्सेस क्या होते हैं? जो रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा रेगुलेटेड होते हैं? बाय सम इंटरनेशनल रिसोर्सेस। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल रिसोर्सेस। तो इसमें कौन कौन सा? तो ओशन आ जाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, स्पेस सेलेस्टियल बॉडीज मतलब जैसे मार्स हो गए, मून हो गए। तो यहाँ पे कोई भी जा करके क्या है, बस यूएन से डिस्कस होता है, और स्पेस वगैरह में कोई भी जाकर अपना सैटेलाइट रख सकता है, कोई भी मून में जा सकता है, मार्स में जा सकता है। तो ये सब सारे किस में आ जाते हैं? किसके का सारे रिसोर्सेस है? इंटरनेशनल रिसोर्सेस, ओके। एंड एक चीज़ और है, जैसे मैंने बताया था इससे पहले वाले में, नेशनल रिसोर्सेस में कि क्या होता है कि अप टू 12 नॉटिकल माइल होता है नेशनल रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल रिसोर्सेस क्या होता है? द ओशियनिक रिसोर्सेस बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ए ओपन ओशन, एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ये भी क्लियर करेंगे भी आगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, 12 तो होता है, फिर 24 भी होता है, लास्टली 200 माइल होता, नॉटिकल माइल होता है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसके बाद कहाँ चल जाता है? ये सब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक तो अपने कंट्री में रहता है हक, उसके बाद किसके पास चल जाता है? इंटरनेशनल रिसोर्सेस के पास चल जाता है, अब 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये जगह, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ये आपका क्या होता है, ये एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही है, आता क्वेश्चन इससे। क्या ये पूछ लेता है कि व्हाट इज 12 नॉटिकल माइल से, ये पूछ देता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। हाँ, एंड वन थिंग कि फ्रांस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये एज अ जनरल नॉलेज बता रही हूँ। तो ये क्या है? ये ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल, इसको और इसलिए इससे क्वेश्चन आता है, सो इसको हम और अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, ये देख रहे हो, ये लैंड है, ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन हो गया। ये जो है ये बेस लाइन है,
मतलब लो वाटर मार्क, मतलब ये जो लाइनिंग देख रहे हो यही जो हम लोग समुद्र के देखते हैं, समुद्र को मतलब अगल बगल जो ज़मीन के जो जस्ट बगल में रहता है, तो इसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये ज़मीन है, ये बेस लाइन है। इसके बाद ये 12 नॉटिकल माइल तक, ये आपका 12 नॉटिकल माइल, ये लाइनिंग जो देख रहे हो ये 12 नॉटिकल माइल है। यहाँ तक किसका है, यहाँ तक ये टेरिटोरियल जोन होता है। टेरिटोरियल जोन मतलब ये हमारा जोन है, इसके अंदर जो भी चीज़ आएगा, जो भी चीज़ आता है इसके अंदर, वो सारा किसका हो जाता है, कोई भी नेशन का हो जाता है, पर्टिकुलर नेशन का हो जाता है। अब देखो यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा, 12 नॉटिकल माइल मतलब होता है 22.2 किलोमीटर, 24 इसके बाद 24 नॉटिकल माइल मतलब जिसका डबल कर दो 44.4 किलोमीटर हो जाए। 200 नॉटिकल माइल मतलब होता है 370 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 12 नॉटिकल माइल के अंदर जो भी चीज़ आता है वो किसका होता है, पर्टिकुलर नेशन का होता है। इसके बाद होते हैं और 12 नॉटिकल माइल्स, ये 12 हो गए, ये सीमा हो गया क्षेत्र। इसके बाद और 12 नॉटिकल माइल होते हैं, ये कंटीजियस जोन है। कंटीजियस जोन है जो और 12 नॉटिकल माइल है। ठीक है, इसके बाद अप टू 200 ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यहाँ तक ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, देखो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक क्या है, ये जो है ये आपका पर्टिकुलर नेशन का होता है। मतलब यहाँ तक जा कर के आप क्या कर सकते हो, वाटर में रिसर्च कर सकते हो, या अपना कुछ भी मतलब जो भी आप वाटर के अंदर करना चाहे, मिनरल्स या कुछ भी रिसर्च वगैरह, ये यहाँ तक आप कर सकते हो। ये परमिशन है, आपको यहाँ तक का परमिशन है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी आएगा, जो भी चीज़ आएगा, जैसे हमारा अंडमान एंड निकोबार आया इसके अंदर में, लक्षद्वीप आया इसके अंदर, तो वो सब किसका कहलाया, वो आइलैंड है, वो हमारा नहीं, वो लैंड में नहीं है। एक बात ध्यान दो, वो लैंड में नहीं है, वो आइलैंड है। वो कहाँ है, ओशन में है, बट क्या है, लेकिन वो चूंकि 200 नॉटिकल माइल के अंडर में आ रहा है, इसीलिए वो किसका कहला रहा है, इंडिया का कहला रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो अब देखो ये इसके बाद का जो एरिया है, तो ये किसका है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का होता है। यहाँ पे कुछ करने के लिए हम लोगों को किसका लेना, परमिशन लेना पड़ेगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का परमिशन लेना पड़ेगा। ये देखो थोड़ा सा और समझ लो इसको, ये रहा आपका, ये नॉर्थ अमेरिका का आप सोचो समझो यहाँ तक है, साउथ अमेरिका का यहाँ तक 200 आ रहा है, अफ्रीका का यहाँ तक आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ तक आ रहा है, और यूरेशिया यानी कि एशिया और यूरोप का यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल आ रहा है। ठीक है, तो ये जो अंटार्कटिक ये है, इसके बाद तो इधर किसी का नहीं आ रहा है। किसका हो रहा है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कौन है, UN है। ठीक है, तो अब हम लोग अगर अंटार्कटिक में कुछ करने के लिए जाएंगे, समझो कोई हम लोग को रिसर्च करना है, ठीक है, कोई चीज़ या कुछ सेंटर खोलना, रिसर्च सेंटर खोलना है, तो हम लोगों को किससे परमिशन लेना हो जाएगा, हम लोगों को UN से बाकायदा परमिशन लेना होगा इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि वो एक यूनाइटेड नेशन है, वो किसी का अंडर में नहीं, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, सब कंट्रीज उसको मिल करके बनाई है। एंड वो आप लोग पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में, तो वहाँ पे जाके परमिशन लेना होगा। इसके बाद ही हम लोग अंटार्कटिक में कोई रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं या कुछ भी काम हम लोग कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, जितने सारे कॉन्टिनेंट्स में जितने सारे कंट्रीज आ रहे हैं सबके साथ यही रूल लागू होता है। अगर उसको यहाँ पे अंटार्कटिक में जा करके कुछ करना है तो परमिशन लेना होगा किससे, UN से परमिशन ग्रांटेड कराना होगा। इसके बाद ही यहाँ पे जाके कुछ रिसर्च वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे 200 नॉटिकल माइल के बाहर का क्षेत्र है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये जो होता है टेरिटोरियल जोन, फिर आपका कंटीजियस जोन एंड इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये होता है अप टू 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, तो ये आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करना, ताकि मेरे को पता चल सके कि और भी इसके ऊपर एक और वीडियो आप लोग का चाहिए जो आप लोगों के लिए और अच्छा मतलब आप लोग उसे समझ पाओगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द चैनल देन सब्सक्राइब इट। थैंक यू।